मेराज की घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह वर्तमान वैज्ञानिक नियमों से परे और पारलौकिकता मेटाफिजिक्स से संबंधित है। हालांकि विज्ञान के कुछ सिद्धांतों और अवधारणाओं की मदद से हम इस घटना के कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मेराज। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत मेराज की घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने में मदद कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप या उससे अधिक गति से चलती है तो समय और स्थान की प्रकृति बदल जाती है। यह सिद्धांत समय की धीमी गति, टाइम डायलेशन, और स्थान के संकुचन, स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, की व्याख्या करता है। अगर मेराज के सफर को इस सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो यह संभव है कि पैगंबर मोहम्मद का यह सफर प्रकाश की गति या उससे भी अधिक तेजी से हुआ हो। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी गति पर समय मानवीय समझ से परे हो जाता है और शायद इसी कारण एक रात का यह सफर सांसारिक गणना के अनुसार संभव प्रतीत होता है। 2, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स और मेराज। क्वांटम भौतिकी में कुछ ऐसे सिद्धांत मौजूद हैं जो मेराज जैसी घटनाओं को किसी हद तक समझने में मदद कर सकते हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार कण एक ही समय में दो स्थानों पर हो सकते हैं या बिना समय लिए दूरदराज स्थानों तक पहुंच सकते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि भौतिक संसार के बाहर भी कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें मौजूदा विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अगर इस सिद्धांत को मेराज पर लागू किया जाए तो संभव है कि पैगंबर मोहम्मद का यह सफर समय और स्थान की उन सीमाओं से मुक्त हुआ हो जिनमें हम सामान्यतः बंधे हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की शक्ति के अंतर्गत ऐसे सफर संभव हैं जो मानवता के सामान्य नियमों से परे हैं। 3, वर्महोल्स का सिद्धांत। आधुनिक विज्ञान में वर्महोल्स का एक सिद्धांत है जिसे आइंस्टाइन-रोजन पुल भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में काल्पनिक सुरंगें होती हैं जो विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ती हैं और एक छोटे समय में बड़े अंतरालों को पार करने की अनुमति देती हैं। यद्यपि यह सिद्धांत अभी तक व्यावहारिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह मेराज जैसे सफर को समझने में संभावित सहायता प्रदान कर सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में विशिष्ट सुरंगों के माध्यम से समय और स्थान को पार किया जा सकता है। अगर मेराज का सफर वर्महोल के माध्यम से हुआ हो तो यह वैज्ञानिक दृष्टि से यह समझना संभव हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक ही रात में धरती से आसमानों तक का लंबा सफर तय किया। ध्यान देने के अगर इस 4, समय और स्थान का परिवर्तनीयता, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन। विज्ञान में अब तक समय और स्थान की पूरी समझ हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन आधुनिक अनुसंधान इस बात की ओर संकेत करती हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो समय और स्थान की संरचना को प्रभावित कर सकती हैं। कुरान और हदीस के अनुसार ईश्वर समय और स्थान का सृजन करता है और वह इन्हें अपनी इच्छा से बदल सकता है। मेराज की घटना यह दर्शाती है कि ईश्वर ने अपने पैगंबर मोहम्मद के लिए समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त कर दिया और उन्हें एक ही रात में धरती से आसमानों तक ले जाया गया। निष्कर्ष, विज्ञान के कुछ सिद्धांतों और अवधारणाओं के माध्यम से मेराज की घटना को किसी हद तक समझने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि मेराज एक चमत्कार था जो ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक सिद्धांत समय, स्थान और गति की सीमाओं के भीतर काम करते हैं, जबकि मेराज इन सभी सीमाओं से परे हैं। अतः मेराज को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना संभव नहीं है, लेकिन यह हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति मानव बुद्धि और समझ से कहीं अधिक है।